Assalamualaikum student, welcome you in a physics grade 10th. Our today's lesson is electrostatic, unit number 13. We are going to start a new unit. What is electrostatics? The definition of electrostatics is electrostatic is a branch of physics that we study the charges at rest. Means we have to study the charges at rest. जो charge rest पर है उनकी study को electrostatics कहते हैं. अब charge rest पे कैसे आता है? We have some examples. For example, बस ये हम बचपन में पढ़ के आए हैं. These are example when you rub a balloon with your hairs. अपने hair पे जब आप इसको rub करते हो, the balloons have a charge on it. Every body is a neutral body because हर body एक neutral body होती है जिसमें positive और negative दोनों charges होते हैं. जब आप उसको किसी another body पे rub करते हो तो जो excessive charge है वो उसको gain कर लेता है. ठीक है? Then the body gain the charge. Now we have example. जिस बॉडी ने चार्ज को गेन कर लिया तो आपने क्या किया, उसके पास से एक पीस ऑफ पेपर लेके आए. द पीस ऑफ पेपर अट्रैक्ट द बॉडी. द रीज़न इज़ दैट द पीस ऑफ पेपर हैव आल्सो द ऑपोजिट चार्ज ऑन इट. ठीक है, कोई भी चीज़ अट्रैक्ट तभी करती है जब दोनों पे क्या हो, ऑपोजिट चार्जेस हो. दिस इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स. ये इसी वजह से होगा जब उन पे क्या होगा, चार्ज डिफरेंस होगा. और ये बात भी याद रखिएगा, हर ऑब्जेक्ट के ऊपर दोनों चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव. ठीक है, और हम चार्ज को कैसे किसी दूसरी बॉडी पे इंड्यूस करवाते हैं? दिस इज़ बाय रबिंग. आप किसी भी ऑब्जेक्ट को, यू हैव अ रबर रॉड, आप उसको फर से रब करते हैं. व्हेन यू रब इट तो उस रबर रॉड के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है एंड फर हैव अ एक्सेसिव पॉजिटिव चार्ज. दिस इज़ ड्यू टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. ठीक है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से ये होता है कि आउटरमोस्ट शेल से वो इलेक्ट्रॉन जो लूजली बाउंडेड होते हैं या जो कि आप फोर्सफुली वहाँ से रब करते हो तो जो एक्सेसिव चार्ज होते हैं वो वहाँ से रिमूव हो जाते हैं, या जो लूजली बाउंडेड होते हैं वो वहाँ से रिमूव हो जाते हैं. और जो, या आप ये कह सकते हो, जो फर के ऊपर एक्सेसिव चार्जेस से इलेक्ट्रॉन्स वो उसने वहाँ पे दे दिए, या जो रबर था वो उसको गेन करना चाहता था क्योंकि उसके ऊपर स्पेस ज़्यादा थी तो वो उसको गेन कर लेता है. ठीक है, हैविंग नेगेटिव एक्सेसिव चार्ज ऑन अ रबर रॉड. ठीक है, फिर आपके पास एक और एग्जांपल है, एक ग्लास रॉड है. ठीक है, आप ग्लास रॉड को जब रब करते हो सिल्क के साथ तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, लिविंग अ पॉजिटिव चार्ज ऑन इट. गर्ल्स, द चार्ज ऑन अ रॉड डिपेंड अपॉन द मटेरियल कि जिससे आप उसको रब कर रहे हो. रबिंग मटेरियल के आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करता है कि वो कैसा है. ठीक है, जब ये आपने ग्लास रॉड से रब किया, ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रब किया तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज लिविंग बिहाइंड. अब इस पॉजिटिव चार्ज रॉड बन गया आपके पास. ठीक है, अब इस पॉजिटिव चार्ज रॉड को, जो कि किसका बना हुआ है, ग्लास रॉड है, आप उसको जो अपने पैसे पीछे पड़ा था प्लास्टिक रबर रॉड, उसके पास लेके आओगे तो क्या होना चाहिए, अट्रैक्शन होनी चाहिए. ठीक है, द प्लास्टिक रॉड आपने रब किया वूल से एंड द ग्लास विद द सिल्क, दे अट्रैक्ट ईच अदर. अट्रैक्शन शो कर रही है दैट दे हैव अपोजिट चार्जेस. ठीक है, अगर आप ग्लास को ग्लास के पास लेके आओगे तो वो रिपेल करेगा, अगर रबर को रबर प्लास्टिक रॉड के पास लेके आओगे तो वो भी रिपेल करेगा. ठीक है जी गर्ल्स, ये थोड़ी सी बात थी. द रीज़न इज़ दैट बोथ हैव अपोजिट चार्ज एंड दिस चार्जेस आर ओनली ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ रबिंग मटेरियल. रबिंग मटेरियल डिफरेंट है, वो चार्ज जो होता है वो आउटर शेल की वजह से डिफरेंट ही और बॉडी के ऊपर आ जाता है. ठीक है, अब आपके पास बुक में दो एग्जांपल्स हैं. यू हैव टू गो 3 एक्टिविटीज़ ऑन इट. फर्स्ट ऑफ ऑल द चार्ज ऑन अ बॉडी, दिस इज़ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दैम. क्यों अट्रैक्शन कर रहा है, बिकॉज बोथ चार्जेस एंड द रोड्स आर डिफरेंट एंड रबिंग मटेरियल इज़ ऑल्सो डिफरेंट. ठीक है, दोनों डिफरेंट हैं, इसी वजह से जो उनके ऊपर फोर्स आएगी वो भी क्या होगी, ऑपोजिट चार्जेस होंगे एंड दे अट्रैक्ट ईच अदर. नाउ वी हैव अनदर एग्जांपल. दिस वन हैज़ सेम चार्जेस, अम्बर रोड सस्पेंडेड विद अ सिल्क. अनदर चार्ज रॉड आप क्लोज लेके आते हो तो देखो इसके दरमियान रिपल्शन हो रही है. द रिपल्शन मीन्स बोथ द रोड्स हैव द सेम चार्ज. ठीक है, उनके ऊपर क्या है, सेम चार्जेस हैं. और दिस सेम चार्जेस मीन द रबिंग मटेरियल इज सेम और द मटेरियल प्लास्टिक और अ रबर रॉड इज ग्लास रॉड इज द सेम मटेरियल. दिस वन इज सिंपल इलस्ट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर. ठीक है, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. दिस इज़ एक डायग्राम है सिस्टमेटिक जिसको आपको समझने में आसानी होगी कि किस वजह से अट्रैक्शन होती है और किस वजह से रिपल्शन होती है बिटवीन द सेम चार्जेस. ठीक है, यहाँ पे गो डायग्राम है गर्ल्स ऑन F1 एंड F2. व्हेन यू हैव लिखा होगा अगर F12 मीन्स फोर्स ऑफ 1 ड्यू टू 2.
ठीक है। रिपल्शन किस वजह से हो रही है, 1 के ऊपर रिपल्शन 2 की वजह से हो रही है, और 2 के ऊपर रिपल्शन 1 की वजह से हो रही है। इसी वजह से ये एक दूसरे को दूर फेंकते हैं, रिपल्शन शो करते हैं। इफ़ दे अट्रैक्ट ईच अदर मीन्स 1 जो है वो 2 को अट्रैक्ट कर रहा है, 2 जो है वो 1 को अट्रैक्ट कर रहा है, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन, सॉरी न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक दूसरे को अट्रैक्शन शो करते हैं। नाउ द थर्ड टॉपिक, सेकंड टॉपिक इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। What is induction actually? The definition of induction is electrostatic induction modified in the distribution of the charge। जो भी आपने चार्ज को किसी वायर के ऊपर या किसी रॉड के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट किया ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ नियर बाय ऑब्जेक्ट दैट हैव चार्ज, जिसके ऊपर चार्ज होता है, उसका इन्फ्लुएंस किसी दूसरी बॉडी के ऊपर आ जाना, दिस इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इंडक्शन। ये आपके पास 2 बॉडीज़ हैं, मैंने आपको पहले बताया जो न्यूट्रल बॉडीज़ होती हैं उन पर दोनों चार्जेस होते हैं, ठीक है। तो अब आप क्या करें, एक न्यूट्रल बॉडी के पास एक चार्ज बॉडी लेके आ जाएं, हैविंग अ नेगेटिव चार्ज, ठीक है, कोई भी चार्ज बॉडी लेके आ जाएं। अब क्या होगा कि ऑपोजिट चार्ज उसके एक एंड पे इकट्ठा हो जाएगा, जैसे नेगेटिव रॉड था, पॉजिटिव एक एंड पे कलेक्ट हो गया एंड नेगेटिव बी बॉडी पे चला गया। इसकी जो नीचे वाला बॉडी है वो इंसुलेटर है, ताकि जो चार्ज है वो ग्राउंड में ना चला जाए, क्योंकि आपका जो अर्थ है वो जो गुड कंडक्टर है वो चार्ज को कंडक्ट कर लेता है। ठीक होगी बात। अब आपने क्या करना है, क्लोज रखना है रॉड को ए बॉडी के ऊपर, और ए और बॉडी और बी के दरमियान डिस्टेंस को बढ़ाते जाना है। इतना इंक्रीज़ करना है कि इन दोनों के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ख़त्म हो जाए। उस रॉड को जो कि आपने बॉडी के पास रखा था वो भी रिमूव कर देना है। इससे ये होगा कि एक बॉडी के ऊपर आप टोटली एक चार्ज को इंड्यूस कर दोगे, मीन्स एक चार्ज को डाल दोगे, और जो बॉडी बी है उसके ऊपर आप अनदर चार्ज को इंड्यूस करवा दोगे, जो कि बी बॉडी नेगेटिव चार्ज बन जाएगी। ठीक है, ये हमने क्या किया, हमने चार्जेस को इंड्यूस करवाया विद द हेल्प ऑफ नियर बाय चार्ज। ठीक है, अपने चार्ज ऑब्जेक्ट से इसको अब आप इसको रीडिंग करेंगे। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़ आस्क मी। थैंक यू।